नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर 1902 को जन्मे देश का वो नेता जिसे देश का दूसरा गांधी कहा जाता है, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, समाज सेवक थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जयप्रकाश नारायण की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालमुनि चौबे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान या फिर सुशील मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का नाम देश के ऐसे शख्स के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन तथा व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। उनका नाम लेते ही एक साथ उनके बारे में लोगों के मन में कई छवियां उभरती है। आजादी के आंदोलन से हमें ऐसे बहुत से नेता मिले जिनके प्रयासों के कारण ही यह देश आज तक टिका हुआ है और उसकी समस्त उपलब्धियां उन्हीं नेताओं की दूरदृष्टि व त्याग का नतीजा है। ऐसे ही नेताओं में जीवन भर संघर्ष करने वाले और इसी संघर्ष की आग में तपकर कुंदन की तरह दमकते हुए समाज के सामने आदर्श बन जाने वाले प्रेरणा स्रोत थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यही वजह है कि जब जब देश में सियासी या प्रशासनिक गंदगी दिखती है तो जेपी याद आते हैं और याद आता है वो क्रांति की भावना, वो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जिससे देश के संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव हो, खासकर भ्रष्टाचार का जड़ से अंत हो। लेकिन 4 दशक से अधिक हो गए भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति की, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस पर कोई भी सरकार पूरी तरह गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जेपी की जरूरत आज भी महसूस होती है। उनके संपूर्ण क्रांति की कमी आज भी खलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।